एवरीवन वेलकम टू द सरकारी जॉब चैनल। सो आपकी हाई कोर्ट के अंदर क्लर्क, स्टेनोग्राफर और आपकी ड्राइवर की वैकेंसी का नोटिफिकेशन आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो कम से कम लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो जैसा कि यहाँ पर आपकी वैकेंसी है, पर्टिकुलर एडवर्टीज्ड वैकेंसी जिसके अंदर है आपकी क्लर्क ग्रुप सी की वैकेंसी, जिसके अंदर टोटल पोस्ट है 63 रेगुलर और आपकी कॉन्ट्रैक्ट, दो बेसिस पे होंगी ये, ठीक है। रेगुलर का मतलब परमानेंट है और कॉन्ट्रैक्ट का मतलब आपकी टेम्पररी बेस पर है। सैलरी आपको यहाँ पर दी जाएगी, अगर रेगुलर है तो 20,200 से लेके 64,000 तक, और अगर आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हैं तो वो तो फिक्स्ड गवर्नमेंट के हिसाब से जो फिक्स होगी वो दी जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पर आपको चाहिए ग्रेजुएशन, किसी भी आपने स्ट्रीम कर रखा हो फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने कर रखा हो। अब बेसिक नॉलेज हो आपको कंप्यूटर की, जैसे ऑपरेटिंग करना कंप्यूटर का, विंडोज़ के बारे में, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, टाइपिंग आउट एंड टेकिंग प्रिंट आउट्स वगैरह, ठीक है। साथ ही साथ इसमें आपका जो स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट होगा, टाइपिंग टेस्ट होगा, ठीक है। आपको टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाई करना है स्पीड ऑफ 30 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश ऑन कंप्यूटर यूजिंग अ सॉफ्टवेयर मॉड्यूल एंड 25 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी। दोनों करने हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों, ऑप्शन नहीं है इसमें कि इंग्लिश करेंगे सिर्फ या हिंदी करेंगे, दोनों करनी है, ठीक है। अब बात करते हैं आपकी यहाँ पर स्टेनोग्राफर की। ये भी ग्रुप सी की वैकेंसी, टोटल पोस्ट 52 है, रेगुलर में 22 पोस्ट है, कॉन्ट्रैक्चुअल में आपकी 30 पोस्ट है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे लेवल 6 है, जो सैलरी है वो 25,600 से लेके 81,200 तक रहेगी। ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए, 50% मार्क्स क्वालिफाई होना चाहिए आपका, 50% मार्क्स से कम हुआ तो आप नहीं एलिजिबल है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर इन जो 4 कैटेगरीज जो मैं बताने वाली हूँ, इनमें से 2 आपके पास होना चाहिए क्वालिफाई। जैसे कि 75% आपका होना चाहिए 10th क्लास में, ठीक है। 75% होना चाहिए आपका 12th क्लास में, 60% होना चाहिए ग्रेजुएशन में, और 55% होना चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन में, ठीक है। अब इन दोनों में से आप में, जैसे पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री, जैसे कि आपकी LLB हो गई, एमएड हो गई, आफ्टर बीएड और कोई भी डिग्री, ठीक है। अब इन 4 में से 2 आपके पास होना चाहिए, या तो आपका 10th 12th में 75% से अबव हो, या तो आपका 10th में 75 हो, ग्रेजुएशन में 60% हो, ठीक है। या फिर आपका 10th 12th में ना हो, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में 60% और पोस्ट ग्रेजुएशन में 55% हो। मतलब जो मैंने 4 चीज़ें बताई, इनमें से 2 आपके पास होनी ज़रूरी है। साथ ही साथ इसमें स्पीड मांगते हैं, क्योंकि स्टेनोग्राफर है, 80 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश स्टेनोग्राफी, ठीक है। और टाइपिंग टेस्ट आपका जो होगा इन इंग्लिश विद टाइपिंग स्पीड ऑफ 40 वर्ड्स पर मिनट ऑन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। हिंदी में होगा आपका टाइपिंग टेस्ट इन हिंदी यूजिंग आपकी टाइपिंग स्पीड ऑफ 30 वर्ड्स पर मिनट ऑन कंप्यूटर। 10% ऑफ द मिस्टेक्स इन ट्रांसक्रिपिंग द डिक्टेटेड मैटर एंड टाइपिंग मैटर टाइप्स शैल बी अलाउड। मतलब 10% तक आप मिस्टेक कर सकते हो, ठीक है। और हिंदी आपको जो है वो पास करना पड़ेगा ड्यूरिंग देयर प्रोबेशन पीरियड, जब तक आपको, मतलब जब अपॉइंट कर दिया जाएगा ना, अगर आपको अभी नहीं आता तो आप जब आपकी ज्वाइनिंग हो जाए तब आप उनको पास करके दिखा दीजिएगा, ऐसे है। फिर आपके ड्राइवर की वैकेंसी, जिसके अंदर सिर्फ रेगुलर पोस्ट है आपकी, टोटल 6 है, 21,300 से लेके 67,800 तक सैलरी रहेगी। आपके पास 10th क्लास होना चाहिए पास आउट, और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ड्राइविंग का, और आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, लाइट मोटर व्हीकल, ठीक है। और अब बात करते हैं यहाँ पे लास्ट है पियोन की और ऑर्डरली चौकीदार और आपके सफाई कर्मचारी की, ठीक है। जिसमें आपकी 66 पोस्ट है, आपकी रेगुलर में है और आपकी डेली वेजेस के अकॉर्डिंग है, जिसके अंदर सैलरी आपकी 18,000 से लेके 56,900 तक रहेगी। 12th पास आउट होना इसमें ज़रूरी है आपका, ठीक है। और आपके जो भी हैं, आप इसमें आपको बताना, जैसे कैंडिडेट ने अगर 50% मार्क्स है उनके 10+2 12th में, तो उसको 42.5 मार्क्स दिए जाएंगे, और 15 मार्क्स आपको दिए जाएंगे फॉर द डॉक्यूमेंटेशन जो आप अपलोड करेंगे उस चीज़ के। मतलब इनका सिलेक्शन का क्राइटेरिया बताया हुआ है यहाँ पर। वैसे यहाँ पे सिर्फ खाली आपका 12th पास आउट की यहाँ पर आपको ज़रूरत है। बाकी आपको अप्लाई कहाँ करना है और फीस बता देती हूँ। तो अनरिजर्व्ड की फ़ीस 347.92 है इंक्लूडिंग GST, और रिजर्व्ड कैटेगरीज जो है आपकी 197.92 है, ठीक है। एज अनरिजर्व्ड की 18 to 45 है, रिजर्व की 18 to 50 ईयर्स है, और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है 18 to 50 ईयर्स है उनकी। लास्ट डेट आपकी अप्लाई करने की है वो आप कर सकते हैं, दिसंबर है आपकी लास्ट डेट अप्लाई करने की, ठीक है। और अगर आप बात करें आगे, तो यहाँ पे और कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो होगी वो यहाँ पर है नहीं, इसीलिए बाकी आपकी जो कहाँ पर ये वैकेंसी, लास्ट डेट आपकी 31 दिसंबर है। 31 दिसंबर शाम 12 बजे से पहले पहले फॉर्म जमा करना है आपको। और ये हिमाचल प्रदेश में ये वैकेंसी है, शिमला के अंदर आपकी। तो आप hphighcourts.nic.in पर जाकर एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिल कर सकते हैं। और बाकी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें।